एक, घर में नियमित रूप से अथवा शुक्रवार को श्री सूक्त अथवा श्री लक्ष्मी सूक्त के पाठ से लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। 2, घर में सप्ताह में एक बार पानी में सामान्य नमक एक मुट्ठी मिलाकर पोछा लगाएं। इससे घरेलू झगड़ों में कमी आएगी तथा नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। 3, प्रातः उठकर सर्वप्रथम घर के मुख्य द्वार पर एक लोटा जल चढ़ाएं। 4, प्रत्येक अमावस्या को पूरे घर की सफाई करें तथा कबाड़ कूड़ा घर से बाहर निकाल दें। स्नान के बाद घर के मंदिर में 5 अगरबत्ती जलाएं। 5, किसी भी भिखारी को घर के अंदर घुसने न दें, उसे बाहर ही भीख दें। 6, पूर्णिमा को ओम मंत्र की 108 आहुतियां दें। 7, माह में 2 बार प्रत्येक कमरे में लोबान की धुनी घुमाएं। 8, यदि प्रातः पूजा के वक्त कोई मेहमान घर में आता है तो बहुत ही शुभ है, आप उसे जलपान अवश्य कराएं। यदि संध्या की पूजा के समय घर में कोई सुहागन स्त्री आती है तो समझे कि साक्षात माँ लक्ष्मी आई है, उसका भी सम्मान करें। 9, आप जब भी घर वापस आएं तो कभी खाली हाथ ना आए, कुछ नहीं तो रास्ते में पड़ा कागज का टुकड़ा ही उठा लाएं। 10, प्रातः पूजा काल में या उठते ही घर में किसी बच्चे का रोना अशुभ है, कारण पता करें, हो सकता है कि घर में कोई नकारात्मक शक्ति अवश्य है। 11, घर में नमक कभी खुला न रखें। 12, घर के किवाड़ खोलते बंद करते समय आवाज आए तो कब्जों में तेल डालें। 13, नियमित रूप से प्रथम रोटी गाय को तथा अंतिम रोटी कुत्ते को अवश्य दें। 14, आंगन के बीच में तुलसी का पौधा लगाएं तथा उसकी नियम से पूजा भी करें। 15, प्रत्येक गुरुवार को केले के पौधे पर जल अर्पित करके घी का दीपक तथा शनिवार को पीपल पर गुड़ मिश्रित जल चढ़ाकर तेल का दीपक अवश्य जलाएं। 16, नित्य पीपल पर जल चढ़ाना भी आर्थिक संपन्नता देता है। 17, शुक्रवार को किसी भी साइज का बंद ताला खरीदे, दुकानदार या आप भी खोल या बंद करके चेक न करें। इस ताले को रात में अपने शयन कक्ष में रखें। शनिवार को सायंकाल नहाकर ताले को किसी मंदिर में लेकर जाएं। दर्शन करने के बाद उस ताले को मंदिर में छोड़ आएं। पुजारी जब ताले को चाबी से खोलेगा तो आपकी किस्मत का ताला तथा मां लक्ष्मी की तिजोरी का ताला आपके लिए खुल जाएगा। 18, प्रत्येक गुरुवार को किसी सुहागन को एक या अधिक सुहाग का कोई सामान गृहिणी अवश्य दें। 19, कठिन आर्थिक समस्या या रुके कार्यों के निष्पादन हेतु आप शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से शुरू करके लगातार 3 गुरुवार गरीबों या भिखारियों में पीले मीठे चावल दें। आप चमत्कार देखेंगे। लगातार करना चाहने तो बीच में 3 गुरुवार करने के बाद 1 गुरुवार छोड़कर फिर से शुरू कर सकते हैं। कम से कम 1 किलो चावल, अधिक की कोई सीमा नहीं है। चमत्कारिक लाभ दिखाई देगा। 20, शाम को सूर्य डूबते समय घर, दुकान, ऑफिस की लाइट अवश्य जला दें। मंदिर में या तस्वीर मूर्ति लक्ष्मी की के सामने 11 बार लक्ष्मी जी के मंत्र या नाम का मन में श्रद्धा से सुमिरन करें। 21, आप घर में नियमित पूजा करते समय दीपक में रुई की बत्ती के स्थान पर लाल कलावा मौली का प्रयोग करें। 22, सदैव शनिवार के दिन गेहूं पिसवाएं, उसमें 1 मुट्ठी चने मिला दें। 23, कागज के नोट गिनते समय अंगुली पर थूक न लगाएं। 24, मंदिर में चढ़ाया कोई सिक्का आपकी झोली अथवा आपके ऊपर गिर जाए तो उठाकर उसे घर ले आएं और तिजोरी में रख दें। 25, कोई हिजड़ा आपसे कुछ मांगे बुधवार को तो उसे दान अवश्य दें, पर आप उससे कोई एक सिक्का या नोट मांग लें, पर वह आपका दिया हुआ न हो, यह अपने पास या तिजोरी में रखें। 26, शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को 10 बादाम लेकर हनुमान मंदिर में जाएं। बादामों को उनके आगे रखकर पूजा करने के बाद उनमें से केवल 5 बादाम घर लाकर लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। 27, 21 शुक्रवार को 9 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याओं को खीर व मिश्री का प्रसाद बांटें। 28, कभी दिन ढलते वक्त तथा रात में घर, दुकान आदि में झाड़ू न लगाएं। 29, शुक्रवार को कोई सुहागन स्त्री आपके घर में आती है तो उसका सम्मान लक्ष्मी मानकर करें तथा उसे जलपान कराएं। 30, बैंक आदि में धन जमा कराते समय मन ही मन लक्ष्मी मंत्र या नाम अवश्य जपना चाहिए। 31,
दीपावली की रात्रि में सफ़ेद 21 हकीक अपनी तिजोरी में रखें या घर के मध्य जमीन में गाड़ दें। 32 पूर्णिमा को प्रातः 10 बजे पीपल वृक्ष पर लक्ष्मी का फेरा अवश्य लगता है, इसलिए इस समय आप पीपल वृक्ष के साथ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। 33 अपने पूजा घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें, साथ में श्री यंत्र भी स्थापित करें। उस यंत्र पर सिद्ध कमलगट्टे की माला करने से लक्ष्मी का विग्रह मूर्ति शीघ्र जागृत हो जाता है। 34 तिजोरी में लाल रेशमी वस्त्र में 11 छुआरे बांध कर रखें। 35 प्रत्येक शनिवार को आप दिन में 12 बजे के आसपास अपनी लंबाई से 5 गुना से कुछ अधिक लाल धागा लेकर जटा वाले नारियल हरा पर लपेटकर किसी बहते जल में प्रवाहित करें। हाथ जोड़कर वापस आ जाएं, पीछे मुड़कर न देखें, ऐसा सिर्फ 7 बार करें। 36 अचानक आर्थिक हानि अधिक होती है तो आप 7 शुक्रवार को किन्हीं 7 सुहागिनों को अपनी पत्नी के माध्यम से लाल वस्तु उपहार में दें, जैसे लाल चूड़ी या साड़ी या ब्लाउज पीस या रुमाल, सिगर्फ, लालता, महावर, बिंदिया आदि भी, साथ में इत्र भी दें। तुरंत हानि होना बंद हो जाएगा। 37 किसी को भी बुधवार को धन उधार न दें, ये धन वापस नहीं आता है। 38 किसी को भी प्रातः पूजा काल एवं संध्या की पूजा के समय उधार न दें। 39 यदि आपको रास्ते में खेत में मोर नाचता दिखाई दे तो आप तुरंत उस स्थान की मिट्टी उठाकर अपनी जेब में रख लें, फिर घर आकर उस मिट्टी को धूप दीप दिखाकर किसी चांदी के ताबीज या डिब्बी या लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। 40 शुक्रवार के दिन कोई विवाहित महिला यदि आपसे जलपान अथवा कोई उचित चीज मांगे तो तुरंत पूजा करें। 41 यदि शुक्रवार के दिन आपको कहीं सिक्का पड़ा मिले अथवा कोई भूल से अधिक दे तो उस सिक्के को लाल वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रख दें। वास्तु दोषों को दूर करने के लिए टोटके वास्तु दोष दूर करने के लिए किसी शुभ गृह प्रवेश के मुहूर्त में 5 रत्न या चांदी के छोटे छोटे 5 टुकड़े लेकर उन्हीं को दूध फिर गंगा जल से स्नान कराकर षोडशोपचार विधि से श्री उमा महेश्वर का पूजन करके शिव तांडव स्तोत्र का एक पाठ करें। फिर इनको घर की चारों दिशाओं में 1-1 फुट नीचे गाड़ दें। 5वां रत्न या चांदी का टुकड़ा मुख्य द्वार में कहीं गड्ढा कर गाड़ दें। धीरे धीरे वास्तु दोष से मुक्ति प्राप्त होकर सुख शांति प्राप्त होगी। दक्षिण मुखी मकान हो, नैऋत्य में फाटक हो, ईशान में शौचालय हो, ऐसी स्थिति में तोड़फोड़ करना बहुत कठिन होता है। ऐसे समय आंतरिक साज सज्जा में सुधार कर सकते हैं। गंगा जल से घर में छिड़काव करें। संगम की रेत की ब्रह्म स्थान में गड्ढा खोदकर जमीन में स्थापना करें। वास्तु देवता से प्रार्थना रोज करें। वास्तु देवता के नाम से एक थाली रोज निकालें एवं पक्षियों के लिए रखें। मुख्य द्वार पर आगे पीछे गणेश जी की प्रतिमा या चित्र लगाएं। द्वार पर मंगल कलश, मछली का चित्र, स्वस्तिक चिन्ह, शुभ लाभ जो भी लगा सकते हो लगाएं। रात में धूप दीप अगरबत्ती लगाएं। विघ्नहर्ता गणेश जी एवं शिव जी की आरती रोज सुबह शाम करें। आरती करते समय घंटी भी बजाते रहें। शब्द का उच्चारण करें। घर के समीप जम्भीरी, आम, केला, निर्गुंडी, जौ, अशोक, शिरसा और चमेली आदि सुगंधित वृक्ष शुभ होते हैं। बेल, अनार, नागकेसर, कटहल, नारियल के वृक्ष भी हमेशा शुभ फलदायी होते हैं।